श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय। तिन मंत्रन संस्कार करावे, जिन जुन निज सवासन प्रकटावे, जिन मुख बहु ब्रह्मांड समाये, उन मुख ओम नाम लिखवाए। ब्राह्मण लोग उन्हीं वेद मंत्रों के द्वारा उनका जात कर्म संस्कार कर रहे थे, जिन मंत्रों को वो अपने श्वास से प्रकट करते हैं और जिनके मुख में अनंत ब्रह्मांड समाये रहते हैं, उनके मुख में ब्राह्मणों ने ओम ऐसा नाम लिखवाया। जो अनंत नाम अनुगुण ग्रामा, उन अल्पज्ञ कहते के नामा, या विधि सब वैदिक विधि कीनो, ब्रह्मनंद सुवन करी चीनो सन। जो अनंत नामों और अनंत गुणों वाला है, उसको अल्पज्ञ जीव एक नाम ओम बता रहा है। इस प्रकार सब वैदिक क्रियाओं की और ब्रह्मा भी को भी अनंत के पुत्र रूप में पहचाना सन। आजू जन्मा को भयो जात कर्म संस्कार, जो विधि को विदिता सुकह विधि विधान बलिहार। इस प्रकार आज जन्म धारण न करने वाले ब्रह्मा का जात संस्कार हुआ, जो विधाता का भी विधान बनाने वाला है और उसके पूर्ण परात्पर ब्रह्म का विधि का लेख अर्थात भाग्य फल ज्योतिषी बता रहे हैं, ऐसी उनकी लीला पर बलिहार है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। लही रस परस विपर पुल कानो, रोम रोम आनंद समानो, कथन सुख सुनुभव कीनो, समाधिस्थे मधुर सलीनो। रस में स्पर्श पाकर संस्कार करने वाला ब्राह्मण पुलकित हो गया और उसका रोम रोम आनंद से भर गया। उसने जो सुख पाया उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने आनंद समाधि में डूबकर मधुर रस का पान किया। द्विजो विप्रवित आयो, पैसा उन पर सतबर आयो, दर्शक बनी चकते निहारे, विद्युत शक्ति न जनु दो मारे। जब एक ब्राह्मण की यह दशा हो गई तो दूसरे ब्राह्मण संस्कार के कार्य को पूरा करने के लिए नंदलाल के पास आया, किंतु वह भी उनका स्पर्श पाते ही बावला सा हो गया। सारा समाज चकित होकर यह सब देख रहा था और इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों ब्राह्मणों को बिजली का झटका लग गया हो। विप्रतिस्रहु सोई गति आए, संज्ञान शून्य भूमि बिलटाई, चौथे समारी के पुनि काजा, निर्कत द्रुगन मगन ब्रज राजा। तीसरे ब्राह्मण के आने पर उसकी भी वही दशा हुई और वह भी मूर्छित सा होकर पृथ्वी पर लौटने लगा। जब चौथे ब्राह्मण ने बड़ी सावधानी से शेष संस्कार कराया, नंद जी सब दृश्य को आनंद में डूबे हुए देख रहे थे। बसन भूषण विप्रन तोषो, दान मान दे बहुविधि पोषो, नंद सुंदर नदी कहो निहोरी, भैया मोप में संपत्ति थोरी। उन्हें वस्त्र और गहने देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दान के साथ आदर भी देकर उन्हें प्रसन्न किया। उस समय नंद ने अपने भाई सुनंद से दीनता पूर्वक कहा कि भैया मेरे पास संपत्ति थोड़ी ही है, सर्व सवारण मन ललचायो, उस मंगल में अवसर आयो, खोलू किरक द्वार तुम जाई, ते देनु द्विज निज मन भाई। इसीलिए इसमें से क्या बचा रखा जाए, मेरा तो मन है कि वह सब कुछ लुटा दिया जाए, क्योंकि आज बड़ा ही आनंद देने वाला कल्याणकारी समय आया है। इसलिए तुम गौशाला के द्वार खोल दो, जिससे ब्राह्मण लोग जो और जितनी अच्छी लगे गायें ले ले। विप्रधेनु निर्खत परिक, चुनी चुनी पुनि ललचात, सब सुहावनी एक ते एक सुंदर सूची गात सन। द्वार खुल जाने पर ब्राह्मण गायों को देखते परखते और चुनते हैं तथा और गायें देखकर उनके लिए भी ललचाते हैं, क्योंकि सभी गायें सुंदर है और एक से एक बढ़कर पवित्र शरीर वाले हैं। आशीष देत न जिय भरत, पुनि पुनि देत बलि जात, जशुमति नंद भूषण बसन, विधि विदित देश रसमात। ब्राह्मणों का जो भी आशीर्वाद देते हुए नहीं अगाता, इसीलिए ये बार बार आशीर्वाद देते हुए बलि जाते हैं। और जशोदा तथा नंद भी उनके प्रकार के वस्त्र और आभूषण देते हुए आनंद रस में डूब रहे हैं। पलक को जरा पर्दा, पलक और पर्दा निकाल दो ना। जात कर्म विप्रन करावो, उतहरी रस वात्सल बहायो, दूध भरे अस्तनन पियावन। प्रथम बार पावन रस पावन इधर ब्राह्मणों ने जात कर्म करवाया, उधर हरि ने वात्सल्य रस बहाया, दूध से भरे हुए स्तनों का दूध पिलाने के लिए और जीवन में प्रथम बार चाव पूर्वक उस रस को पाने के लिए। जशोदा प्रेम मगन ललचानी, शिशु मुख दे आनंद रस सानी, निरखो नंद दृश्य तिनी को, अति रस भरो भाव तो जी को।
यशोदा प्रेम में मग्न होकर ललचाई और बालक के मुख में स्तन देकर आनंद रस में डूब गई। नंद ने देखा कि यशोदा बालक को दूध पिला रही है और यह दृश्य कितना अच्छा है और कैसा रस भरा तथा मन को अच्छा लगने वाला है। प्रेम मग्न तन भान बुलानियो, सुधीर समारी दानन मन ठानियो, कोश देत संतोष न पायो, सहसन देनु पुनः सजायो। नंद प्रेम से ऐसे विभोर हो गए कि उन्हें तन की सुधि न रही। फिर कुछ संभल कर वे और दान करने का विचार करने लगे। अपना कोष तो वे लुटा ही चुके थे, किंतु उतने से संतोष नहीं था, इसलिए वह सहस्त्रों गायों को दान देने के लिए सजाया। सुवर्ण भूषण मंडित कीनो, मणिमालन सजी विप्रन दीनो, पुनि पुनि दान देन ललचावे, अग्नित भेनु न गावे। उन गायों को उन्होंने सोने के गहनों तथा मणियों के मालाओं से सजाकर ब्राह्मणों को दिया। वे बार बार दान देने के लिए ललचाते और अगणित गायें दान करके भी तृप्त न होते थे। रस सागर लहरन लहरानो, नंद फिर डोलत पर सानो, पुनि पुनि आनंद लहर ही लोरे, बार बार उन तन मन बोरे। आनंद रस के समुद्र के लहरों में लहराते हुए नंद प्रसन्न मन डोलते फिरते रहते थे। आनंद की लहरें बार बार उठती थी और बार बार उनके तन और मन को डुबा देती थी। आजू भयो ब्रज को परम मंगल मंग श्रृंगार, जशुमती सुत प्रकटत भयो अमित विभव विस्तार। आज ब्रज का बड़ा ही मंगल सूचक श्रृंगार हुआ। यशोदा के पुत्र के प्रकट होते ही बड़े ही वैभव का फैलाव हो गया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। अष्ट सिद्धि चहुबादीन जारे, नवनिधियन त संपत्ति वारे, सुरगन बहत ब्यारी सुहानी, सुरदेवियन बनी छवि रानी। आठों सिद्धियां चारों ओर गलियां झाड़ती फिरती रही थी और नौवों निधियां वहां पर संपत्ति लुटाती फिरती थी। देवता लोग मन को अच्छी लगने वाली हवा चला रहे थे और देवियां सुंदरता की रानी सरिका श्रृंगार करके कंचन कलसन सूचि जल छिड़कावे, आनंद मग्न चौदिश फिरकावे। उमा रमा ब्रह्मानी वाणी, चौकन पुरती मन नलचानी। सोने के कलेशों में पवित्र जल भरकर पथ पर छिड़क रही थी और आनंद में मग्न होकर चारों ओर नाचती फिरती थी। पार्वती और सरस्वती मन ललचाती हुई चौके पूर रही थी। बंधन वार मरिन छब छाई, मंगल घटन सवार सजाई, संपत्ति अमित कुबेर लुटावे, स्वर्ग सुवर्ण सुमन झरी लावे सन। वे मणियों में बंधनवार बांध कर छवि रिटकाती थी और मंगल सूचक घड़ा सवार कर सजाती थी। कुबेर अपनी अपार संपत्ति लुटा रहे थे और स्वर्ग सोने के फूल बरसा रहा था। छवि निरखत झूमत शिव बोरो, घूमत चौदिशी आनंद बोरो, अग्नित रूप धारी रुस बालन, करता आरती बलि नंद लालन। बोले शंकर इन सब छवियों के दर्शन करते फिरते थे और आनंद में डूबे हुए चारों ओर घूम रहे थे। देवियां अगणित रूप धारण करके नंदलाल की आरती करती बली बली जा रही थी। जमुना तट पर घट छवि नारी, कुंजन पुंजन रघुवर सवारी, चहत चल पहल बहलन बिछ छाई, चहो दिशत बजित आनंद बधाई सन। जमुना तट और पनघट की सुंदरता बड़ी अनोखी थी। कुंजों का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ था। महलों में चहल पहल थी और चारों ओर आनंद बधाई बज रही थी। ध्वजा पताकन छवि अमित, सुमन विविध श्रृंगार, बीच बीच जिन मणि दीप सूची, करत श्री विस्तार। ध्वजा और पताकों की अपार सुंदरता थी और फूलों से अनेक प्रकार की सजावट की गई थी। बीच बीच में मणियों के पवित्र दीपक शोभा का विस्तार कर रहे थे। कनक दंड चढ़ी कामिनी, नाचत अस ध्वज राज, तेरी तद्भुजन ऊंचाए मनु, त्रिभुवन रसिक समाज सन। ध्वजा में पताका फरफराती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो सोने के दंड में कोई सुंदरी स्त्री चढ़कर नाच रही हो और ऐसा लगता था कि मानो यह ध्वजा पताका रूपी भुजा उठाकर तीनों लोकों के सन रसिकों का समाज रस पान करने के लिए बुला रही थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। सुवर्ण कलश भरे जल सही, मणि प्रदीप जगमग मोहे, दधि दुर्वादल हरि दिन साजे, कुमकुम अक्षत सुमन न भ्राजे। जल से भरे हुए सोने के कलश शोभा दे रहे थे और उन पर रखे हुए मणियों एवं के दीपक जगमगाते हुए मन को मोहित कर रहे थे। दही दूध हरदी कुमकुम अक्षत और फूलों से सजाए गए मंगल द्वार, मंगल ग्रह, मंगल थाल, मंगल कलश सन आदि शोभा दे रहे थे। मोतियन चौकन चरु सुहाई, चित्रन भीति विचित्र बनाई, मंगल वाक सुशोभित झलके, जिन लखी मुंदति न पुरतर फल के। मोतियों की सुंदर चौके शोभा दे रही थी और दीवालों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। वही मंगल सूचक वाक्य लिखे हुए जगमगा रहे थे जिन्हें देखकर आंखें देखती रह जाती थी। किनिया कियो कोई नहीं जानो, सब कर्म मन अस छब रस जानो,
असर सज्जित ग्रह द्वारा न आई, बिहसी कसी गोपिन छब छाई। किसने सब सजावट की और कोई नहीं जान रहा था। सभी का मन सुंदरता के आनंद में ऐसा सना हुआ था कि किसी को यह सोचने का समय ही नहीं था। इस प्रकार से सजे हुए घरों के द्वार से निकल निकल कर गोपियां हंसती आकर छवि छिटका रही थी। अरुण कर तलन थार सवारे, आई नंद महर के द्वारे। कमल नयन कजरन बल रेखन, कुंच की मन कर उन देखन सन। वे गोपियां अपनी लाल लाल हथेलियों पर मंगल थार रखे हुए नंद महाराज के द्वार पर आई। उनके कमल स्वरूपी नेत्रों में काजल की शोभामयी रेखाएं खिंची हुई थी और उनकी कुंचुकी देखते ही मन को अपनी ओर खींच लेती थी। अंचल फरन कर मन चंचल, कलुष पीछे सुशीकृत दुर्गुंचल। बसन समरन सुध बुलावे, मंगल गति मनोहर गावे। उनके अंचल के फराने से मन थोड़े समय के लिए चंचल होता था, किंतु वह अंचल देखने वाले के नेत्रों का दूषित भाव पहुंचकर उन्हें पवित्र बना देता था। वे प्रेम विभोर होने के कारण वस्त्र संवारना ही भूल जाती थी, तो मन को मोहने वाला मंगल गान गाती जा रही थी। मतलब छोटा पानी का बोतल दो ना। मन मोहन मोहन मदन लियो, जन्म ब्रज आए। कोटि कोटि सुकृतन सुफल, जशुमति गोद सुहाए सन। सभी के मनों को मोहने वाली उस तत्व से ब्रज में आकर जन्म लिया है और कि कामदेव को भी मोहित करने वाला है। करोड़ों शुभ कर्मों का सुंदर फल स्वरूप ही यह पुत्र जशोदा की गोद से शोभा दे रहा था। कोटि कोटि नंदन सुरभि, अंग अंग सरसाती। कोटि काम कमने छवि, लखी सकन घाती सन। उसके अंग अंग में करोड़ों नंदन वन की सुगंध निकलकर आनंद देती थी। करोड़ों कामदेव के समान सुंदर छवि को देखते हुए सखियों का मन तृप्त नहीं होता था। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। युत युत मिली गवाल न आई, कोई आंगन को द्वार न छाई। भीतर जान को मघेरे, को परस्पर सखियन टेरे। झुंड की झुंड गवेलिने मिलकर आई, कोई आंगन तक पहुंच गई और कोई द्वार तक पहुंची। कोई भीतर जाने का रास्ता खोज रही है और कोई कोई आगे पहुंचकर पीछे रह गई, सखियों को आने के लिए बुला रही है। जशुदा सबन सुमन बिध करावे, आशीष मांगे दे नहीं लियावे। कहती तुम रोई सुनिया शीशा, सुमन दियो मो कह जगदीशा सन। जशोदा सभी को अपना पुत्र दिखा रही थी और दीनता पूर्वक उनसे आशीर्वाद मांग रही थी। वह कहती थी कि तुम्हारा ये आशीर्वाद सुनकर मुझे भगवान ने ये पुत्र दिया है। बालनी कहती जशोदा रानी, सब सुकृतन फल हम जानी। चिरंजीवे गुण गण जसवारो, सबन विपियारो नंद दुलारो। गोपियां कहती थी कि जशोदा रानी, हम तो इन्हें सभी शुभ कर्मों का फल जानती हैं। यह सुंदर गुणों और सुंदर वाला है, होकर बहुत समय तक यहाँ रहकर आनंद देता रहे। ये नंद का दुलारा बेटा सभी को प्यारा है। नंद मगन पुनि पुनि ग्रह आवे, मगन मगन पुई बाहर जावे। जशोदहु विविध हरमानी बारे, बसनन गोपी जन श्रृंगारे। नंद आनंद में डूबे हुए बार बार घर के भीतर आते थे और फिर बाहर चले जाते थे। जशोदा भी आनंद में डूबी हुई अनेक प्रकार के मणियों के हारों से तथा वस्त्रों से गोपियों का श्रृंगार कर रही थी। नंद सुमन छवि प्रचर्चन बारी, पथ सोता गोप कुमारी। को कस सुमल सोहो, वाकी चितवनी स्मो मन मोहो। गोपिकाएं रास्ते चलते हुए नंदलाल की सुंदरता की चर्चा करके बली बली जाती हुई शोभा दे रही थी। कोई कहती है सुंदर नीलमणि कैसे अच्छा लगता है, मेरा मन तो उसके चितवन में मोहित कर लिया है सन। त्रिभुवन छवि सौंदर्य है, पी के रहत लजाए। दिव्य ज्योति ज्योति बदन निरखत मन बिक जाए। उसे देखकर तो तीनों लोकों की छवि और सुंदरता फीकी पड़कर लज्जित हो जाते हैं और दिव्य प्रकाश से जगमगाता हुआ उसका मुख देखकर मन बिक जाता है। अगिनित रवि आभाधिपति, अगिनित शशि छवि कांति। अधरन मधुर मिठास लखी, मिलित सरस सखी शांति। अनगणित सूर्य की आभा उसके अंगों पर जान पड़ती है और अनगणित चंद्रमा की छवि और कांति वहाँ छिटकती रहती है। उसके होठों की मधुर मिठास देखकर हे सखी खड़ी है आनंद देने वाली शांति मिलती है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। रत्नन झोली गोवन टोली, दान करत बसनन खोली। नंद भवन की अस प्रभुताई, जहाँ पूर्ण पूर्णता सुहाई। रत्नों की झोलियां, गायों के झुंड तथा वस्त्र हृदय खोलकर नंद जशोदा लुटा रहे थे।
नंद भगवान की ऐसी महिमा प्रकट हो रही थी कि जहाँ पूर्णता पूरे रूप से शोभा दे रही थी। सन सर्व सदा नदियों न ऋतवावे, उस पूर्णता नंद घर छावे। दिव्य भंडार भयो न भारी, नंद लुटावत संपत्ति सारी। सब कुछ लुटा देने पर भी वहाँ कमी नहीं जान पड़ती थी। ऐसी पूर्णता नंद के घर में छाई थी। उनका संपूर्ण भंडार दिव्य हो गया था और नंद अपनी सभी संपत्ति को लुटा दे रहे थे। सन्हातन दान मननु सुचिंतन, होए प्रसन्न ब्रह्म नारायण। उन न जान निच सुवन स्वरूपा, हरि प्रीत करत दान उन रूपा। नंद हाथों से दान कर रहे थे और मन में ऐसा चिंतन करते जा रहे थे कि इस दान से हमारे इष्ट देव श्री नारायण जी सन, जो कि पूर्ण ब्रह्म है, प्रसन्न होंगे और हमारे पुत्र का कल्याण करेंगे। यद्यपि वे अपने पुत्र का स्वरूप नहीं जानते थे, फिर भी पुत्र के कल्याण के भाव से दिया गया दान भगवान सन की प्रसन्नता के लिए हो रहा था कि उनका पुत्र सन भगवान ही तो था। जब ते नंदन सुवन ग्रह आयो, त्रिभुवन छवि निरखन ललचायो। पौर्णमासी दर्शन उगाई, भय अवतरित ब्रज विजय। जब से नंद का पुत्र आया था, तब से तीनों लोकों के वासी उसकी छवि देखने के लिए ललचाते रहते थे। पूर्णमासी पुरोतानी जो उनके दर्शनों के लोभ से ब्रज में प्रकट हुई थी। सन श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय।